वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो की डिटेलिंग समझने के लिए कल की वीडियो को पहले जाकर चेकआउट कर लें ताकि आप इस मूवी को अच्छे से एंजॉय कर सके। तो चलिए अब बिना किसी देरी के अपनी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें वॉइस ओवर के थ्रू बताया जाता है इस बड़े से यूनिवर्स में एक ऐसी जगह है जिसे NGC 9760 स्टार सिस्टम कहते हैं और उस स्टार सिस्टम में मौजूद ब्लू प्लेनेट एक मिस्ट्री है। इसलिए लुओ फैन को वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के थ्रू वहां पर ब्लड लुआ क्रिस्टल्स का सीक्रेट जानने के लिए भेजा जा रहा है। कहता है कि ये ब्लड लव क्रिस्टल्स वहां पर हो रही एंडलेस वर्स ब्रूटल और इंसेंट क्लैशेस की वजह से फॉर्म में आए और मिलियंस ऑफ ईयर्स से ऐसा कोई वॉरियर नहीं है जो उस प्लेनेट पर जाकर जिंदा वापस आया हो। यहाँ पर कोई तभी जाना चाहेगा अगर वो अपनी मौत को दावत देना चाहता हो। तो क्या हमारा हीरो वहां के सीक्रेट्स को जान पाएगा और वहां से जिंदा निकल पाएगा? चलिए इस वीडियो में देखते हैं। अब वॉइस ओवर खत्म होता है और हमें NGC 9760 स्टार सिस्टम का व्यू दिखाया जाता है और साथ ही साथ बताया जाता है कि अभी वक्त है ईयर 2174 का। बाबाता और लू फैन अपने स्पेसशिप के अंदर फ्लाई करते हुए इसी स्टार सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जहां पर हम देखते हैं कि बाबाता इस स्टार सिस्टम को देखकर काफी एक्साइटेड लग रही होती है, पर फैन कुछ खास एक्साइटेड नहीं था बल्कि वो सोच में होता है। जो देखते हुए बाबाता भी उसके पीछे जाती है। उसे इस तरह से देखकर बाबाता की एक्साइटमेंट भी खत्म हो गई थी। और यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि लुओ फैन के पास अभी जो स्पेसशिप है वो उसे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने दिया है, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस स्पेसशिप की स्पीड और डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एक इमोर्टल लेवल का बंदा भी इसे नहीं ब्रेक कर सकता और ना ही चेस करके पकड़ सकता। इसी के साथ अब लुओ फैन एक पोर्टल के अंदर से होता हुआ ब्लड लव कॉन्टिनेंट में आ जाता है, जहां पर वह उस प्लेनेट के अंदर जाने के लिए रेडी होते हुए लुआ कॉन्टिनेंट ये एक ऐसा पावरफुल वर्ल्ड है जो प्राइमल स्टैब्यूसेक्स एम्पायर से भी ज्यादा है। और यह जगह और यहाँ पर रहने वाले लोग पूरी तरह से पावर पर रिलाई करते हैं। हर वक्त यहाँ पर अलग अलग फोर्सेस एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करती रहती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में इनके वॉरियर्स हर रोज मरते हैं और इनके लीडर्स भी हर साल चेंज होते रहते हैं। इसी वजह से ब्लड लव कॉन्टिनेंट का ये कल्टीवेशन क्वेस्ट क्लासिफाइड है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और यहाँ पर मरने के चांसेस 77.2% है। ये कहते हुए लू फैन रेडी होकर इस ब्लड लव कॉन्टिनेंट की तरफ जंप लगा देता है और बड़ी तेजी के साथ उस प्लेनेट के ऊपर जाने लगता है और जाते हुए उस प्लेनेट को देखते हुए कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इस जगह पर किस तरह की पावर्स हैं। सीन कट होता है और हमें दूर से लुओ फैन बड़ी तेजी के साथ इस प्लेनेट के ऊपर आता हुआ दिखाया जाता है, जो बिल्कुल एक मीटियोराइट की तरह आ रहा होता है। और फिर एक हीरोइक एंट्री के साथ हमारा हीरो ब्लड लव प्लेनेट के ऊपर पहुंच जाता है। अब इसके बाद लुओ फैन अपने आस पास देखता है कि तभी उसे वहां पर किसी के होने का एहसास होता है और साथ ही साथ बहुत अजीब सी स्मेल आती है। इसलिए वो अपना आर्मर वेयर करते हुए हर तरह की सिचुएशन के लिए रेडी हो जाता है। तभी उसे एक बड़ी सी चट्टान के पीछे से कोई बाहर आता हुआ नजर आता है, जिसे देखते हुए फैन कहता है, ह्यूमन। और जब हमें नजदीक से उसे दिखाया जाता है तो वो कोई ह्यूमन नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा बीस्ट है जिसे हम मेडूसा के नाम से जानते हैं। ये तो एक वाइल्ड बीस्ट है जो ब्लड लव कॉन्टिनेंट का नेटिव क्रिएचर है। ये कहते हुए फैन अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड निकालकर फाइट के लिए रेडी हो चुका था। वो बीस्ट बहुत ही तेजी के साथ अपनी टेल से फैन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। फैन ने उसे ब्लॉक तो कर लिया था, पर उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है वो बहुत तेजी के साथ पीछे धकेल जाता है। इससे पहले कि वह खुद को संभालते हुए फाइट के लिए रेडी हो पाता या उसके अगले हमले के लिए तैयार रहता, वो मेडूसा बड़ी तेजी के साथ अपनी टेल से फैन को जकड़ लेती है, जिस वजह से फैन मूव नहीं कर पाता। और आप सभी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि यह सीन कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका था, मानो कि जैसे फैन हिल भी नहीं पा रहा। मेडूसा जोर जोर से फैन के ऊपर रोर करते हुए उसे निगल जाती है और अभी उसे खाने के बाद वो खुश हो ही रही होती है कि तभी उसके अंदर से हमें फैन की 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड के कई सारे स्लैशेस बाहर निकलते हुए नजर आते हैं। बिजली की तेजी के साथ फैन उसकी पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करता हुआ उसके अंदर से बाहर निकल आता है। इसकी वजह से फैन के ऊपर उसके ब्लड की बारिश होने लगी थी और साथ ही साथ लू फैन कहता है, फॉर्चुनेटली बाबाता के दिए हुए सूट की वजह से मैं यहाँ पर जितने भी बैटल्स करूंगा मेरे सूट के ऊपर उसका जरा भी इफेक्ट नहीं होगा और फौरन क्लीन हो जाएगा। ये बताते साथ साथ हम देखते हैं कि वाकई ही फैन के आर्मर के ऊपर जितना भी ब्लड लगा था वो सारा साफ हो जाता है। वहीं बाबाता अपनी वर्चुअल स्पेस में बैठे हुए फैन को बताता, बिल्कुल यहाँ के ब्लड लव वॉरियर्स की तरह ही एक्ट करना है, क्योंकि तुम जानते हो कि ये लोग बाहर के लोगों नहीं करते। समझ गए ना? अगर उन्होंने पता लगा लिया कि तुम दूसरे कॉन्टिनेंट से आए हो, वो तुम्हें एलियन समझेंगे और तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। बाबाता की बात सुनने के बाद फैन अपने रिस्ट डिवाइस पर अपने कल्टीवेशन क्वेस्ट को देखता है, उसे कौन कौन सा टास्क कंप्लीट करना है। इसे देखते मन में कहता है, 1,00,000 पॉइंट्स वाला टास्क कंप्लीट करना तो बहुत हार्ड होने वाला है, तो पहले ब्लड लू क्रिस्टल को हासिल करके 10,000 पॉइंट्स अर्न करते हैं। मुझे जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा ब्लड लू क्रिस्टल्स को हासिल कर। उसके यही कहते साथ ही सीन कट होता है। दूसरी तरफ एक वॉरियर्स की टीम दिखाई जाती है और ये लोग यहीं के रहने वाले हैं। इस पूरी टीम में हमें एक पर्सन के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नेम है नाकी, और इसका भी हमारी इस पूरी मूवी में काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, जो हमें आगे मालूम होगा। नाकी यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करते हुए एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट को मार डालता है। इससे वो काफी खुश हो रहा होता है, तो उसके सीनियर भी उसे अप्रिशिएट करते हैं। तभी उनकी टीम के कुछ मेंबर होते हुए बताते हैं कि वहाँ पर कुछ है। नाकी और उनके सीनियर जल्दी से जाकर देखते हैं कि बहुत ही पावरफुल बीस्ट लुओ फैन की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है।
जिसे देखते हुए नाकी के सीनियर कहते हैं ये तो एक स्काई लेवल मंगरू है, ये यंग मैन वहाँ पर उसकी टेरिटरी में क्या कर रहा है और यह कंप्लीट ऑफ गार्ड खड़ा हुआ है। इन सीनियर का नेम है ली। नाकी उन्हें कहता है अंकल ली, हमें जल्दी से उस लड़के को बचाना होगा वरना वो मारा जाएगा। आप उस मंगरू कहते हुए वो अपने बो एरो के साथ रेडी हो जाता है और अपने बो एरो के अंदर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बहुत ही तेजी के साथ उसके ऊपर शूट कर देता है। और वहीं हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भी फैन के ऊपर पीछे से हमला करते हुए उसे मारने ही वाला था कि तभी नाकी का एरो उस मॉन्स्टर के फेस पर हिट करते हुए उसे दूर पटक देता है। इस एरो की वजह से वह काफी तक इंजर्ड हो चुका था, पर फिर भी वह हार नहीं मानता और गुस्से में रोर करते हुए फैन के ऊपर दोबारा से हमले करने के लिए आगे बढ़ने वाला होता है कि तभी नाकी के टीम के वॉरियर्स तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उस मॉन्स्टर को वहीं पर जान से मार डालते हैं। और फैन तो बस हुआ देखता रहता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अब इस मॉन्स्टर का किस्सा खत्म हो जाने बढ़ते हुए लुओ फैन के पास आकर कहता है ये इस मंगरू मॉन्स्टर की टेरिटरी है, अगर मैं तुम्हें अपने एरो से नहीं बचाता तो अब तक तो तुम मारे गए होते। उसको इतने कॉन्फिडेंस के साथ यह सब कुछ बोलता हुआ देखकर लू फैन दोष से देखता जा रहा था, जबकि वो बाबाता फैन को बताती है वो सिर्फ एक प्राइमरी स्टार लेवल का बीस्ट था, उसे एक सेकंड में किल कर सकते थे और ये लड़का समझ रहा है कि तुम वीक हो जो खुद को भी नहीं बचा सकता। वहीं हम देखते हैं कि वाकई ही नाकी लुओ फैन की जान को बचाकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। इस पर उसकी पूरी टीम भी उसे अप्रिशिएट करती है। अब वो लुओ फैन के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है मेरा नाम नाकी है, तुम्हारा क्या? पर फैन भी कहता है आई एम फैन। भी नाकी लुओ फैन की आर्मर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जल्दी से उसके नजदीक आते हुए कहता है तुम्हारा आर्मर। फैन के आर्मर को देखकर वह काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका था और वह अपने हाथ के साथ फैन आर्मर को टैप करके भी देखता है। अच्छी तरह से चेक करने पर वह कहता है तुम्हारा आर्मर भी अलग है, तुम बहुत दूर से आए हो? तो फैन कहता है कुछ ऐसा ही। तो अब नाकी फैन से कहता है ब्रदर फैन, आप अकेले यहाँ पर सेफ नहीं है तो क्यों ना आप हमें ज्वाइन कर लें। अपने यंग मास्टर नाकी की यह बातें उनके टीम मेंबर्स दूर से सुन पा रहे थे, इसीलिए वो अपना सर हिलाते हुए कहते हैं यह बिना रास्ते के लड़के को अपनी टीम में ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं नाकी खुश होते हुए फैन से कहता है हम लोग यंग गैंग सिटी में वापस जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलेंगे? अब क्योंकि फैन यहाँ की सिटीज के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए वो बाता लुओ फैन को बताती है यंग गैंग सिटी टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ किलोमीटर की जगह का हार्ट है और यह हमारे लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए परफेक्ट है। शायद हमें वहाँ पर ब्लड लूफ क्रिस्टल्स के बारे में जल्दी ही कोई क्लू मिल जाए, तुम्हें इनके साथ जाना चाहिए। बाबाता कि इस बात पर हम देखते हैं कि लुओ फैन ने नाकी की टीम को ज्वाइन कर लिया था और अब उनके साथ ही यंग गैंग सिटी जाने लगता है। वो सभी लोग अब यंग गैंग सिटी की तरफ वापस जा रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि रास्ते में यंग मास्टर नाकी के कुछ टीम मेंबर्स जो कि ग्रुप के लास्ट में चल रहे हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। यंग मास्टर नाकी बहुत काइंड हार्टेड है, उन्होंने मुझे इस लड़के को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है, अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं इस लड़के की जरा भी वो सभी लोग चलते हुए जा रहे होते हैं कि तभी अंकल ली को कुछ गड़बड़ महसूस होती है, इसीलिए वो अपने पूरे ग्रुप को एक जगह पर रोक लेते हैं। तो इसीलिए उनकी टीम के कुछ मेंबर्स आगे बढ़ते हुए आसमान में जाकर चेक करने लगते और उन्हें दिखाई देता है कि एक वेव की फॉर्म में बहुत सारे बीस्ट इन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। नाकी का टीम मेंबर उन्हें देखता है और जल्दी से पीछे है कि तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर अपने टेंटिकल का इस्तेमाल करते हुए उसको वहीं से जान से मारकर उसे खा जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस पूरी बीस्ट वेव के साथ काफी सारे वॉरियर्स थे और ये सारे के सारे उन्हीं के टीम्ड बीस्ट होते हैं जिन्होंने नाकी की सारी टीम को चारों तरफ से घेर लिया था, इवन आसमान में से भी आसमान। इन सभी लोगों को देखकर नाकी और उसकी पूरी टीम थर थर कांपने लगती है, मानो कि जैसे उन्होंने अपने सामने अपनी मौत देख ली हो। नाकी काफी ज्यादा शॉक हो चुका था और वो अपने चारों तरफ देखने लगता है, पर उसे यहाँ से बच निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। अंकल ली को भी इन सभी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी उस दूसरी टीम का एक बंदा नाकी से कहता है ये तो नाकी है। इस पर नाकी उसे शॉक होते हुए देखते हुए कहता है यूफैन। वो यूफैन अपने बीस्ट के ऊपर बैठा हुआ नाकी की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुमसे टाउन के बाहर मिलूंगा, पर तुम्हें यह पहले ही समझ जाना चाहिए था कि अगर तुम मुझे बाहर मिलोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम्हें याद तो है ना 6 मंथ्स पहले तुमने मुझे कैसे डिस्ग्रेस किया था। अंकल ली आगे बढ़ते हुए नाकी को प्रोटेक्ट करते हुए यूफैन से कहते हैं हमारी फैमिलीज आपस में फ्रेंड्स हैं, प्लीज यहाँ पर कोई भी सीन क्रिएट मत करो। ये कहते हुए वो उसे ग्रीट भी करते हैं। फैन बस पीछे शांत खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। वहीं यूफैन कहता है अंकल ली आपको हमारे बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। उसकी यह बात सुनकर अंकल ली काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि तभी यूफैन का ब्रदर अंकल ली के ऊपर जानलेवा अटैक करता है, जिसे अंकल ली ने अपने वेपन को सामने करते हुए ब्लॉक तो कर लिया था, पर उस बंदे का वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अंकल ली अपने घुटनों पर आ चुके थे और उनके आसपास की सारी जमीन इसके इम्पैक्ट से शैटर हो जाती है। और जब वो बंदा अपने अटैक के प्रेशर को और बढ़ाता है तो अंकल ली के मुंह से ब्लीडिंग होने लगी थी। ये देखकर नाकी भी अपनी पावरफुल एरो अटैक को रेडी करते हुए कहता है अंकल ली को छोड़ दो। वहीं नाकी के टीम मेंबर्स लू फैंग को प्रोटेक्ट करते हुए आपस में कहते हैं ये युयांता है जो यू फैमिली के वन ऑफ द 3 बेस्ट वॉरियर्स में से एक है और यह अल्टीमेट स्काई लेवल पर है। उन दोनों वॉरियर्स की बातें सुनकर लू फैंग कहता है अल्टीमेट स्काई लेवल। इस पर वो बाबाता
लू फैंग को बताने लगती है कि ब्लड लू कॉन्टिनेंट के पावर इवोल्यूशन कैसे काम करते हैं। वह एक बड़ी सी स्क्रीन लू फैंग के सामने लाते हुए उसे बताती है। सबसे पहला है स्काई, दूसरा स्टार, तीसरा वर्ल्ड, चौथा रियलम लॉर्ड और पांचवा अल्टीमेट स्काई, जिसके बाद आता है हेवन, यूनिवर्स, इमॉर्टल गॉड और इमॉर्टल। अब ये जानकर लू फैंग को समझ आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो यू फैन नाकी को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वहीं नाकी के तो पसीने छूट रहे थे और उसका हाथ भी कांप रहा होता है, जिसकी वजह से गलती से उसके हाथ से उसका एरो रिलीज हो गया था। पर यू फैन तो बड़ी आसानी से अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके एरो को ब्लॉक करके उसे जमीन पर फेंक देता है और फिर वह नाकी के काफी ज्यादा करीब जाने लगता है। तो नाकी दोबारा से अपने एरो को क्रिएट करते हुए पीछे हटने लगा था। ये सारा नजारा लुओ फैन भी देख रहा होता है। तभी यू फैन, जो कि नाकी के काफी ज्यादा करीब है, वो अंकल ली से कहता है, आप तो इनकी टीम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है ना। बेसिकली वो नाकी को ताना मार रहा था कि देखो तुम्हारी टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन भी कैसे घुटनों पर है और अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। तो अब यू फैन नाकी को बिना कुछ कहे उस पर स्माइल करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है और जाते हुए अपनी टीम से कहता है, इस नाकी को पकड़ लो और बाकी सभी को जान से मार डालो। मैं इसे इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा, मुझे इसे अच्छे से तड़पाना है। ये कहते हुए यू फैंग अपने बीस्ट के ऊपर बैठ गया था, जबकि उसकी यह बातें सुनकर नाकी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वहीं उसका ब्रदर यांता ईविल स्माइल करने लगता है और फिर उनकी टीम के सभी बीस्ट जोर जोर के साथ रोर करते हुए नाकी की टीम को मारने के लिए तेजी के साथ आगे आने लगते हैं और जितने भी वॉरियर्स थे वो भी आसमान की तरफ से इनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो अब लुओ फैंग को भी समझ आ चुका था कि ये सभी लोग इन्हें नहीं छोड़ने वाले, इसलिए फैन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इन सभी की सोल्स के ऊपर अटैक करता है, जो कि होता है सोल शॉक अटैक। और फैंग का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो एक सेकंड में ही इनके सभी बीस्ट और सभी के सभी वॉरियर्स की सोल्स को हिला के रख देता। हाँ फैंग, इस अटैक की वजह से यू फैंग की टीम के सारे वॉरियर्स ऑलमोस्ट अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, जबकि जो यू फैंग और यांता है उनको भी फैंग के इस अटैक का इतना बड़ा झटका लगता है कि उनके नाक से खून आने लगा था, जो देखकर वो दोनों ब्रदर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जबकि नाकी और उसकी टीम को तो समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि जब फैंग का अटैक रिलीज हुआ था तो इनके जितने भी वॉरियर्स और जितने भी बीस्ट इनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे वो सारे के सारे यूं जमीन पर गिर गए थे, मानो कि जैसे वो अधमर हो गए हों। यू फैन और यांता भी पीछे की तरफ हटते हुए आसपास देखने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, और इनकी ये टीम और इनके बीस्ट इतनी बुरी तरह से डर चुके थे कि बेचारे गिरते पड़ते वहां से भागने लगते हैं। नाकी, अंकल ली और उसकी टीम को तो कुछ भी समझ नहीं आता था कि आखिर इन लोगों को ऐसा क्या हो गया, और नाकी अपना सर खुजाते हुए कहता है, वो सभी ऐसे ही चले गए, ये क्या हुआ, जरूर किसी हीरो ने हमारी मदद की है। इस पर अंकल ली और उनकी टीम के वॉरियर्स हैरान होते हुए कहते हैं, हीरो। तभी नाकी की टीम का एक मेंबर अपने यंग मास्टर से कहता है, हम सभी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, पर हमारी टीम में सिर्फ एक पर्सन ऐसा है जिसे हम नहीं जानते। ये कहते हुए वो लू फैंग को अपने सामने ले आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, आखिर यह कैसे पॉसिबल है, इसने तो उस मॉन्स्टर मंगरू के अटैक के सामने भी रिएक्ट नहीं किया था, ये जरूर डर गया होगा, ये हमें कैसे बचा सकता है। इस पर नाकी आगे बढ़ते हुए लू फैंग से कहता है, ब्रदर फैन, क्या आपने हमें बचाया है। इस पर फैंग नामे अपना सर हिलाते हुए मना कर देता है। इस पर वह वॉरियर कहता है, मैं जानता था इसने हमें नहीं बचाया। पर हम देखते हैं कि अंकल ली को लू फैंग के ऊपर डाउट होने लगा था, इसलिए वह शक भरी निगाहों से फैंग को देखने लगते हैं। वहीं यांता और यू फैंग अपनी टीम को लेते हुए डर कर वापस जा रहे होते हैं और जाते हुए रास्ते में एक दूसरे से कहते हैं, जरूर किसी हीरो ने सीक्रेटली उनकी मदद की है, पर उसकी स्पिरिट एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकती है। इस पर यांता कहता है, वो जो कोई भी था डोमेन लेवल का वॉरियर था, उसका सामना तो हमारे सिटी लॉर्ड ही कर सकते हैं। अगर उसने हम पर मर्सी नहीं की होती तो हम तो अब तक मर चुके होते। इस पर यू फैंग कहता है, आज के बाद हमें ना फैमिली के अगेंस्ट फाइटिंग रोक देनी चाहिए। वैसे भी हमारी यू फैमिली क्राइसिस में है, जिनके हम कर्जे के अंदर हैं वो लोग कर्जा लेने आते ही होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग हमारा पीछा कर रहे हो। हमें जल्द से जल्द अपनी सिटी में वापस पहुंचना होगा। हम देखते हैं कि जब ये लोग आपस में ये बातें करते हुए जा रहे थे तो कुछ लोग पहाड़ों के ऊपर से इनके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि आखिर ये लोग कौन हैं। कहीं यही तो यू फैमिली से डेट नहीं लेना चाहते।